हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स विद मोहिनी। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर आते हैं इसके क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसकी पहली वीडियो में आपको बेसिक्स पूरा क्लियर कर दिया, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा। और इसी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर एक ट्राइंगल है PQR, और ये ट्राइंगल जो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ये एंगल थीटा है उसके साथ वाली साइड आपकी क्या होती, आधार होती है, या इसको बेस बोलते हैं। ओके, और जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वो लंब होती है, और ये तो हमेशा परमानेंट है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कर्ण होगी या हाइपोटेनियस होगी, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब बच्चों जब ये एंगल आपका थीटा है तब तो आपका जो आधार है वो ये है, लंब ये है, कर्ण ये है। अब ये वाला एंगल अगर आपको गिवन हो, सपोज ये थीटा है और ये आपका अल्फा है, इसको हम अल्फा ले लेते हैं। अगर अल्फा के रिगार्डिंग आपको देखना है, जब ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा। सपोज मैं दूसरा फिगर बना देती हूँ जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बच्चे तो थीटा अल्फा को देख के डर गए होंगे, तो ABC मैं कुछ नहीं कर रही, मैं थीटा ही रखने देती हूँ। ये 90 डिग्री है, ये आपका कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। ठीक है, अगर आपको ये वाला एंगल थीटा गिवन है तब आपका लंब क्या होगा और आधार क्या होगा। देखिए, अब यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने थीटा ये लिया था, थीटा के साथ वाली साइड आधार थी, तो थीटा के साथ वाली साइड ये है, तो ये हो जाएगी आपकी आधार, और इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, लंब। और कर्ण तो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो एक बात आप ध्यान रखें कि जब भी आपका थीटा अगर ये वाला इसकी जगह पर ये वाला है, तो जो आपके आधार और लंब हैं, जो बेस और परपेंडिकुलर है, वो इंटरचेंज हो जाएंगे। इसका ज़रूर ध्यान रखना। बच्चे जल्दबाजी में वही जो रेशियो याद किए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको बेस ले लिया, इसको परपेंडिकुलर ले लिया, आधार ले लिया, लंब ले लिया, इसको कर्ण ले लिया और कर देते हैं, तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। करना क्या है, आपको ध्यान रखना, अगर ये वाला एंगल पूछा है तो हमेशा ये आधार होगा और ये लंब होगा। मतलब कि जो जैसे आप करते आ रहे हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे। आधार लंब बन जाएगा और लंब आधार बन जाएगा, कर्ण आपका चेंज नहीं होगा। इस बात का बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में है ये। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो बच्चों। अब मैं क्वेश्चंस आपके स्टार्ट करूँगी। पहला क्वेश्चन आपको गिवन है इसमें, इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपने बेसिक समझ लिया तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 8.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ। 8.1 एक्सरसाइज निकालें आप लोग, और फर्स्ट क्वेश्चन उसका देखें। एक्सरसाइज है आपकी 8.1 और क्वेश्चन नंबर है 1। ओके, तो मैं रीड कर देती हूँ क्वेश्चन। त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। एक ट्राइंगल है आपका ABC जिसका की कोण B समकोण है। ठीक है, तो B समकोण है मीन्स B 90 डिग्री का हो गया है आपका, तो ये कर्ण हो जाएगा आपका। अब लंब और आधार उसमें देखते हैं हम क्या दे रखा है। ABC में कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, तो AB साइड है वो 24 सेंटीमीटर है, और BC है 7 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला इसमें गिवन है आपका साइन A कॉस A। साइन A का मान निकालना है और कॉस A का मान निकालना है। सेकंड यहाँ पर गिवन है साइन C एंड कॉस C, साइन C एंड कॉस C। अब देखिए, सबसे पहले ए एंगल कौन सा है आपका, ये वाला, मीन्स इसके रिगार्डिंग हमें पहला सॉल्व करना है। तो आंसर देख लेते हैं हम पहले का। अब ये ए है, ठीक है, जब ये वाला एंगल ए है तो ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, और ये हो जाएगा लंब, और कर्ण तो आपका सेम यही रहेगा। ठीक है, तो साइन ए क्या हो जाएगा। साइन ए मैंने फर्स्ट टेबलेट आपको बताई थी, लाल बटे कक्का,
ठीक है, इसको 3-4 बार यूज़ करेंगे, आपके ब्रेन में पिक्चर छप जाएगा और आपको हमेशा याद रहेगा L/K। ठीक है, जबकि गिवन क्या है, L कितना है, लंबाई है इसकी, लंब है ए बी है 24 सेंटीमीटर, ये तो 24 गिवन है बेस, और बी सी गिवन है 7, बी सी गिवन है 7। ठीक है, बट आपको कर्ण गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और कर्ण को निकालेंगे, क्योंकि इसका जो रेशियो है वो L/K है। L तो आपको पता है बट K पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय किस में लगाएंगे, त्रिभुज ABC में। इसको आप राइट डाउन कर लें, K² = A² + L²। ठीक है, तो मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ। K², A है आपका 24 होल स्क्वायर और प्लस L है आपका 7 होल स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, शॉर्ट ट्रिक पता होगी आपको, ये हो जाएगा 16 17 576। ठीक है, 576 + 49, तो ये कितना हो जाएगा आपका 625। ठीक है, 625 हो जाएगा ये K²। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, 625 का वर्गमूल, ये आ जाएगा 25। तो K का मान निकल आया है आपका 25। ठीक है, तो बस अब तो इजी है, साइन A की वैल्यू आ जाएगी, कॉस A की आ जाएगी। तो साइन A कितना हो जाएगा, इसलिए साइन A हो जाएगा L/K। L है आपका 7 और K है 25। ठीक है, एक आंसर तो ये आ गया। सेकंड है कॉस A। कॉस A मीन्स यही वाला एंगल A है, तो आधार बटे कर्ण, आधार है आपका 25, कर्ण है 25। तो ये फर्स्ट पार्ट निकल आया आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है। सेकंड पार्ट में आप इसको देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ बता देती हूँ, साइन C निकालना है आपको। अब देखिए, जो मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको समझाया, इससे पहले आपको समझाया है अभी जस्ट, कि ये वाला एंगल लिया इन्होंने अब C। तो जब हम ये वाला एंगल ले रहे हैं C, तो ये आपका आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। चाहे तो आप दूसरा फिगर बना लें जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये एंगल है आपका C, अब ये एंगल ले रहे हैं हम इसमें, तो A B और C, तब ये हो जाएगा आपका, ये तो 24 है और ये 7 है और ये 25 है, तो इसके सामने की साइड हो जाएगी लंब और ये वाली साइड हो जाएगी आधार। ये ध्यान रखें, ये आधार हो जाएगा और ये L हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन C फॉर्मूला आपका तो वही रहेगा, साइन टेबलेट है, चाहे साइन के आगे कोई भी एंगल हो, A B C थीटा कुछ भी हो, जो L/K है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, जो रेशियो है वो L/K ही रहेगा। तो साइन C L/K। अब L कितना है यहाँ पर 24 और K है आपका 25, ये हो गया। इसी तरह से कॉस C, सॉरी साइन कॉस C ही है, कॉस C जब निकालेंगे तो कॉस सेकेंड टेबलेट है आपकी, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना है यहाँ पर 7 और कर्ण है 25। बस ये सेकंड आंसर हो गया आपका सेकंड वाले का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बट आपको यहाँ पर एंगल याद रखने हैं कि कौन सा एंगल जब हम लेंगे तो क्या लंब होगा और क्या आधार होगा, कर्ण आपका चेंज नहीं होगा। ओके, आई थिंक बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ये औरों को भी शेयर करें, जिससे उनके भी काम आ सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।